के भी परिवार में कोई वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी है, अथवा किसी का भी यदि आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। जैसा कि दोस्तों, वृद्धा पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने के बाद भारत सरकार की तरफ से लगभग 1,000 रुपए प्रति महीने के रूप में वृद्ध व्यक्ति को सरकार लगभग 12,000 रुपए एक साल में उनकी जीविका चलाने के लिए प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका बताने वाले हैं और इसके साथ ही अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी तरफ से आने वाली ऐसी जो लेटेस्ट वीडियो होती है वो आप तक पहले पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वृद्धा पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल में किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ssspy.gov.in। टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का एक लिंक ssspy.up.gov.in का दिखाई देगा, तो आपको दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा वृद्धावस्था पेंशन का, तो आपको इसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आवेदन करेगा, तो आपको यहां पर ऑनलाइन आवेदन वाले इस ऑप्शन पे आपको दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर वृद्धा पेंशन का जो है आवेदन पत्र ओपन होकर के आ जाता है, जिसको आपको मैनुअली बारी बारी से कम्प्लीटली भरना होता है। दोस्तों, यहाँ पर इस फार्म को भरने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप वृद्धा पेंशन का फार्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखना है जिसका आप यहाँ पर पेंशन अप्लाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों उस व्यक्ति का जो है एक आधार कार्ड की छाया प्रत भी होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज का एक फोटो भी अवेलेबल होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस फार्म को बारी बारी से भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो जनपद है उस जनपद को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जनपद को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको रेसिडेंट का दिखाई दे रहा होगा, तो अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे नगरी वाला जो ए ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इस ग्रामीण वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप यहाँ तहसील वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तहसील वाले ऑप्शन पे आकर के आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और ऑप्शन ओपन होकर के आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले आपको अब अपना ब्लॉक जो है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपका क्या ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपका क्या विलेज है, विलेज का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पर आवेदक का नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप जिस आवेदक का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस आवेदक का यहाँ पे नाम आपको सबमिट कर देना है। आवेदक का नाम सबमिट करते समय दोस्तों एक बात आपको और याद रखना है कि जिस प्रकार से आवेदक का नाम उसके आधार कार्ड में दिया गया है उसी प्रकार से आप यहाँ पर आवेदक का नाम सबमिट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदक का क्या जेंडर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आवेदक का जो है जन्म तिथि कितना है उस ऑप्शन को यहाँ से आप स्क्रॉल करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जन्म तिथि को सेलेक्ट करते समय भी आपको एक बात याद रखनी है कि जो जन्म तिथि आप यहाँ पे इंटर कर रहे हैं वह जन्म तिथि जो है व्यक्ति के आधार कार्ड पे भी दर्ज होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे व्यक्ति के पिता का क्या नाम है आप उसको यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद यहाँ पे उसकी क्या कैटेगरी है, व्यक्ति सामान्य, ओबीसी या एससी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस ऑप्शन को भी आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अगले ऑप्शन पे आना है। व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर से आप पेंशन अप्लाई करना चाहते हो उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पर दोबारा आपको रीवेरीफाई कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब नीचे आएंगे तो अगले स्टेप पे आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का पूरा डिटेल अर्थात एड्रेस के बारे में कहा जा रहा है, तो उनका एड्रेस क्या है उस एड्रेस को आप कंप्लीटली आधार कार्ड के हिसाब से दर्ज कर दोगे। दर्ज करके नीचे आना है, तो अब यहाँ पर उस व्यक्ति का कुछ बैंक डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे सबमिट करना है। तो बैंक डिटेल का ऑप्शन सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करके उस शाखा का क्या नाम है उसको यहाँ से स्क्रॉल करके आप सेलेक्ट कर लोगे। इतना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब खाता संख्या कितना है उस खाता संख्या को आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। खाता नंबर दर्ज करने के बाद आप देखोगे जो आईएफएससी कोड है व्यक्ति का वो यहाँ पर मैनुअली दर्ज हो जाता है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर उस व्यक्ति का जो आय प्रमाण पत्र है अर्थात इनकम सर्टिफिकेट है उसका जो आवेदन नंबर है उसको आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। आवेदन नंबर दर्ज करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप देखोगे कि आय प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र नंबर है उसको भी यहाँ पे आपको दर्ज करना है। दर्ज करके नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और नीचे आप यहाँ पर दोस्तों उस व्यक्ति का जो है पासपोर्ट साइज का फोटो उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों फोटो अपलोड करते समय आपको एक बात यहाँ पे ये याद रखना है, फोटो की साइज लगभग 20 KB से
अधिक नहीं होनी चाहिए। फोटो के बाद दोस्तों अगले ऑप्शन पे आप देखोगे व्यक्ति का जो है जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र का एक डॉक्यूमेंट कोई आपको अपलोड करना है। तो मैन्युअली यदि व्यक्ति के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड करोगे, अथवा व्यक्ति का जो आधार कार्ड की छाया प्रति है उसकी कॉपी आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड की छाया प्रति की जो कॉपी आप अपलोड करोगे उसकी भी साइज लगभग 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए और वह फाइल लगभग PDF फॉर्म में होना चाहिए। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। डिक्लेरेशन वाला जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर दिया गया जो ये कैप्चा है, इस कैप्चा को आप मैन्युअली ऐसे कंप्लीटली भर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इतना कंप्लीटली भरने के बाद आप देख सकते हो कि फॉर्म आपका कंप्लीट रूप से भर दिया गया है। भरने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा सबमिट का। तो आपको इसी सबमिट वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करके इस फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपको 11 अंकों का इस प्रकार का एक आवेदन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। उस आवेदन नंबर को आपको दोबारा नोट करके आ जाना है फिर से पेंशन की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर। आने के बाद आपको आवेदक लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे दोबारा जो है क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करोगे तो दोबारा यहाँ पर इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर सेलेक्ट पेंशन स्कीम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ओल्ड पेंशन वाला ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद नीचे इस वाले ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन आईडी वाले नंबर पे आकर के आपने जब फॉर्म सबमिट किया था तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी मतलब पेंशन नंबर आपको 11 अंकों का मिला होगा, तो उस नंबर को आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। और फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद सेंड OTP वाले इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP सेंड कर दिया गया है। तो आपको उस OTP को यहाँ पे मेंशन करना है। दिया गया जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को भी यहाँ पे मेंशन करके आपको लॉगिन वाले इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप फिर से एक नए डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पर आवेदन का कुछ स्टेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ये 3 स्टेप आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेप नंबर 2 को जो है इसको आपको वेरीफाई करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम पहले से वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसके बाद जो स्टेप 3 है उस स्टेप को फॉलो करने के लिए यहाँ पर हमें आधार वेरिफिकेशन करना होता है। तो दोबारा इसी स्टेप पर क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर अब आप उस आवेदक का नाम जो है जिसका फॉर्म अप्लाई किए हो आधार कार्ड के हिसाब से उसको मिलान करके यहाँ पे दर्ज कर देना है। और अगले ऑप्शन पे आवेदक का जो आधार नंबर है उसको मेंशन करना है। इतना मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दिया गया जो एक कैप्चा है इस कैप्चा को आपको यहाँ मेंशन करना है। और इसके बाद दोस्तों नीचे आके क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन वाले इस ऑप्शन पे आपको दोबारा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपका फॉर्म कंप्लीटली वेरीफाई हो जाएगा। और होने के बाद आप यहाँ पर इस कॉर्नर पे देखोगे प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से अपना जो फॉर्म है उसको आप यहाँ से प्रिंट आउट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप भी अपना अथवा अपने परिवार में किसी भी सदस्य का वृद्धा पेंशन का फॉर्म भर करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।